आकर के मुझे ये लग रहा है कि अगर मैं नहीं आया होता तो मैं क्या कुछ मिस कर रहा होता। और अयोध्या आने के बाद से सारी चीज़ें अच्छी ही घटित हुई हैं। अयोध्या में आया था एक बस अपने ऐसे ही घूम करके दर्शन करके जाने के लिए, लेकिन यहाँ आया तो यहाँ मेरी टीम मिल गई। फिर मैंने एक आचार्य जी से बात की जो आचार्य मंडली के एक सदस्य हैं, बनारस से वो आए, उनसे मैंने बातचीत की। उसके बाद हम लोग ने और भी लोगों से कलाकारों से बातचीत की और एक बड़ा सुखद सहयोग ये रहा कि हमारी, जैसा कि आपने कहा ही, परम मित्र जिनसे कि कोई दूर दूर तक अभी समझ, मतलब दिल्ली के मित्र अयोध्या में मिले, ये तो सुखद सहयोग है। हाँ, ये राम जी की कृपा है। यमुना तीरे बिछड़े सरयू तीरे। तो आप बताइए, आप क्या प्रयोजन किससे आई यहाँ पर? देखिए संतोष जी, मैं आई थी पूरे ये जो 10 दिन हैं, पूरे 10-11 दिन का मैं प्लान बना के आई थी कि मुझे अयोध्या में ही रहना है। मेरा क्या प्लान था, ये भगवान राम का प्लान था कि मैं यहाँ रहूँ। और मैं बस अयोध्या मैं पहले भी 2 बार आ चुकी हूँ, बस मैं इस बार ये चाह रही थी कि मैं इस वक्त की साक्षी रहूँ। और जैसे था ना कि भगवान ने गिलहरी को भी आश्रय दिया था, गिलहरी को भी आश्रय दिया था, और गिलहरी भी जब उनके पुल निर्माण में काम करी थी तो उसको भी उन्होंने महत्ता दी थी। तो बस मेरा एक गिलहरी की तरह ही इस महायज्ञ में मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा बहुत मैं भी अगर अयोध्या के बारे में जो महसूस कर रही हूँ और जो भी मैं जान पा रही हूँ, यहाँ पर इतने संत महात्माओं से मिल रही हूँ, तो मैं जब से आई हूँ तब से मैं राममय हूँ। मैं एक कण कण को महसूस कर रही हूँ और उसको ना शब्दों में बांध पाना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल है। और शायद शब्दों में बांधूंगी तो मैं बांध नहीं पाऊंगी, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। कहते ना हरि अनंत हरि कथा अनंत, तो वैसे ही एक कथा मेरे अंदर और बाहर दोनों तरफ चल रही है। और कहते हैं ना, जो अकथ्य है एक्चुअली कथन वही होता है। जैसे आपने कहा कि आप पूरी राम में हैं, तो मैं शायद उस बात को कह तो नहीं सकता पूरी तरह से, और रामायण की एक चौपाई का सहारा लूँगा कि सिए राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। तो वो जो राम में वातावरण है, अयोध्या से पूरी समूची चराचर पूरा विश्व इस समय जो महसूस कर रहा है, बस अच्छा है कि जैसे हम कह सकते हैं कवि की भाषा में कि मेरी भी आभा है इसमें, कि आज जब ये प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होने वाला है, उन महत्वपूर्ण जो एक स्वप्न साकार हो रहा है, उस स्वप्न को साकार होते हमारी पीढ़ी देख रही है, तो हमारे लिए, हमारी पूरी पीढ़ी के लिए ये बहुत बड़ी बात है। हमारे लिए मतलब जीवन का शायद सबसे बड़े क्षण है जो हम अयोध्या में गुजार रहे हैं। क्योंकि शायद हम लोग की जब जन्म हुए थे तब ये विवाद शुरू हुआ था, और जब हम अपनी उम्र का लगभग, अगर हम औसत उम्र माने तो उम्र का लगभग आधा हिस्सा, आधा या 1/3 कह सकते हैं, 1/3 मान लीजिए, तो 1/3 हिस्सा जब जी चुके हैं, तब हम इस बात के साक्षी बन रहे हैं कि संतान का बच्चे यहाँ बन रहे हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य और गर्व की बात है। और सनातन संस्कृति के जो मूल्य हैं, जैसे एक बात है कि कई बार क्या होता है, कुछ हिस्से जमीन पे झगड़ा होता है, और एक ऐसा पिता, ऐसा पति, ऐसे पुत्र की आज बात हो रही है जो पूरा विश्व जान रहा है, जिसने एक अपने वचन के, पिता के वचन के लिए 14 वर्ष वनवास किया, अपनी पत्नी के लिए, धर्म की स्थापना के लिए दूसरे देश जाकर के उस कलुषित मानसिकता को खत्म किया जिसका रावण प्रतिनिधित्व करता है। तो एक आदर्श की जो हम बात करते हैं, आदर्श को अचीव करना बेहद मुश्किल है, लेकिन जो मर्यादा पुरुषोत्तम है वो मुश्किल ना हो तो बात ही क्या है। और उन्होंने मतलब एक आदर्श हम लोग के सामने स्थापित कर दिया। देखिए, उन जैसा बन पाना या उन जैसा थोड़ा भी अगर हम कर लेंगे वो तो मानक है। मानक तक अगर हम थोड़ा बहुत भी पहुंच पाए तो ये हमारे लिए तो मतलब ये समझिए हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। क्योंकि आज के कलयुग में अगर हम नाम भी ले रहे हैं तो बहुत ज़्यादा है, मेरे ख्याल से बहुत काफ़ी है हम लोगों के लिए। इस तरीके का समाज, इस तरीके की कलयुग मानसिकता अभी इस समय हो रही है, उस हिसाब से कलयुग में देखा जाए तो अभी जो काल चल रहा है उसमें मतलब कि राम की बात होना ये राम की कृपा ही है कि हम राम से जुड़े हैं। जैसे कहते हैं हरि कृपा मिल ही नहीं सकता, जो आज ये हरि मिले हमें इसमें भी राम जी की ही कृपा है। आप भी तीसरी दफे आए आज अयोध्या और हम भी तीसरी दफे अयोध्या आए, तीसरी बार में हमारी मुलाकात हुई है। वही है कि सिए राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोड़ी कृपा। और कहते हैं ना, चितवत पंथ रहे दिन राती, अब प्रभु देख जुड़ानी छाती। तो आप में भी राम का अंश है, हम में भी राम का अंश है, हमारे भूपेश जी में भी राम का अंश है। यही सब कारण है जो आज हम यहाँ जुड़ पाए। ये आसान बात नहीं है। समूचे विश्व के सिर्फ सनातन संस्कृति के लोग नहीं, जितने भी धर्म मर्मज्ञ हैं, वे किसी भी आस्था पंथ से संबंध रखते हों,
वो आज यहाँ रहना चाहते हैं। तो अगर हम यहाँ रह पा रहे हैं मतलब हम वाकई में हमें विशेष कृपा प्राप्त है ईश्वर सच बात है। और मैं